नमस्कार दोस्तों। हम जो है उपसर्ग संयोजी यौगिकों में समावयवता के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पिछली वीडियो में हमने आयनन समावयवता और उपसर्ग संयोजी समावयवता को जान लिया था। आज हम हाइड्रेट समावयवता के बारे में पढ़ेंगे और लिंकेज समावयवता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हाइड्रेट समावयवता होती है वो क्या होती है देखते हैं। जब जल के अणुओं की संख्या उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर व बाहर अलग होती है तो हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास संकुल यौगिक दिया गया है उसमें यदि जल के अणु उपसहसंयोजी क्षेत्र में अलग अलग, जो हमारा उपसहसंयोजी क्षेत्र है उसके अंदर या बाहर अलग अलग रूप से व्यवस्थित हो जाए तो हाइड्रेट समावयवता उत्पन्न होती है। जैसे हम देखें, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, जो हमारा क्रोमियम का हेक्साहाइड्रेट है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CrCl3 × 6H2O। इसमें यदि हम देखें तो ये तीन तरह की समावयवता दर्शा सकता है। जैसे क्या होगी देखते हैं, CrH2O 6Cl, एक ये हो गया। दूसरी यदि हम देखें तो क्या होगी, CrH2O 5Cl × H2O। ठीक है। तीसरी हम देखें तो क्या होगी, CrH2O × 4Cl2 Cl × 2H2O। ठीक है, यहाँ पर सॉरी थ्री है ऐसा। तो यदि हम देखिए यहाँ पर पानी के अणु जो है, हमारा हेक्सा लिगेंड जो है क्रोमियम से जुड़ा है ना। 6 पानी के अणु क्रोमियम से जुड़े हैं और यहाँ 5 जुड़े हैं और यहाँ 4 जुड़े हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यदि हम देखें इसकी तो बात करें, ये बैंगनी रंग का होता है और ये जो हमारा यौगिक है ये हल्का हरा होता है और ये गहरा हरा होता है। कुछ नहीं है, बस सीधा है कि जब जल के अणु उपसहसंयोजी क्षेत्र के बाहर अलग अलग तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं तो हाइड्रेट समावयवता कहलाती है। इसके बाद आता है अपना लवण या लिंकेज समावयवता। तो लवण या लिंकेज समावयवता क्या होती है, इस प्रकार की समावयवता तब उत्पन्न होती है जब एक ही लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से 2 अलग अलग तरीकों से जुड़ सकता है या 2 अलग अलग प्रकारों से जुड़ता है। जैसे यदि हम बात करें नाइट्रो समूह की, तो ये किसी केंद्रीय, जो नाइट्रो समूह है हमारा NO2, ये केंद्रीय धातु आयन से कैसे जुड़ सकता है। एक तो सीधा जो हमारा केंद्रीय धातु आयन है उससे नाइट्रोजन जुड़ जाए, या फिर जो हमारा केंद्रीय धातु आयन है उससे ऑक्सीजन जुड़ जाए। एग्जाम्पल देखते हैं हम क्या होता है। CO NH3 × 5 NO2 Cl2। तो देखिए जो हमारा केंद्रीय धातु आयन है उससे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, इसका नाम है पेंटाएमीन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट, है ना। एन कोबा मतलब नाइट्रोजन कोबाल्ट है। कोबाल्ट 3 क्लोराइड
ठीक है, तो यहाँ कोबाल्ट की जो है ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 3 होगी। इसके बाद यदि हम देखें दूसरा इसका समावयवी क्या होगा, CONH3 टाइम्स 5 ONO Cl2 पेंटाएमीन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट। ये ऑक्सीजन कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है, इसमें ये नाइट्रोजन जुड़ा था, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है। ठीक है, तो क्या हो गया, जब एक ही लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से दो अलग अलग तरीकों से या प्रकार से जुड़ता है तो जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे लिंकेज समावयवता या लवण समावयवता कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।